हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हेलो। क्या कि लग रहा है आज बहुत लोग लेट हैं, चलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। गुड इवनिंग दयानंद, सर। गुड इवनिंग। दयानंद, आज भी पेपर है? नहीं, वही दिन था। आज किसका पेपर है? आज लैब टेक्नीशियन का ही, लेकिन अलग अलग डेट पे है सबका। अरे वही तो पूछ रहा हूँ यार, आज भी किसी का पेपर है? होगा किसी का, हमको नहीं मालूम। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी मैच्योरिटी की बहुत कमी है बेटा, अभी तुम्हें 20 साल लगेंगे आगे बढ़ने में। सही में। पेपर पेपर कैसा हुआ ये बताओ। ठीक है। जैसे तुम्हारे ठीक घर में बनाए अगर हैं पूछा सर। जाए कि घर में सब सही है, बोले मुझे नहीं पता, घर वाले होंगे सही। मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे घर वाले, मेरे पिताजी माताजी सही है नहीं है। जस्ट यही आंसर रहता। नहीं, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी रास्ते पे चल रहा है। ये बता पेपर कैसा हुआ था? ठीक दिए थे सर, बना ठीक था। बना क्वेश्चन हो गया था सब? हाँ। कितना क्वेश्चन हो गया था? 120 प्लस तो लग रहा है, सही वही टाइम लग रहा था। तो फिर तो सिलेक्शन हो गया। 120 के हम ऊपर तो जाने पर सिलेक्शन है। हाँ, वो तो अब आंसर की मिलाने के बाद, लेकिन है उम्मीद कि 120 प्लस ही आएगा। कि पिछले बार रीट दिए थे तो वहां भी गैस किए थे 110 के आसपास, 104 आया था रीट के एग्जाम में। चलिए, पहले तो सभी लोग जो है, जितने लोग कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, सभी अपनी दिसंबर की फीस पे कर दें। बार बार मैसेज करवाना पड़ रहा है और अपडेट करना पड़ता है अकाउंट। आप लोग अगर लेट करेंगे, अपना मूड नहीं बनाएंगे, तो फिर मेरे पास अल्टीमेट एक ही इलाज रहता है, मैं आपको रिमूव करवाऊँ। तो इसलिए इसको बार बार मौका ना दीजिए, फिर बाद में ये होता है सर आप मुझे आज निकाल दिए ग्रुप से, रखे नहीं ग्रुप से। जिनका भी है, जिनका ड्यू है वो करिए क्लियर, नहीं है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बार बार हम आपसे कह रहे हैं और आप कुछ लोग उसमें से, आप ही के ग्रुप में से कुछ लोग जो है वो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज ना लीजिएगा। कुछ लोग नवंबर की भी नहीं किए हुए हैं, और ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग नवंबर की नहीं पे किए हुए, उसके बाद भी बोल रहे हैं सर हम कर देंगे, उसके बाद फिर साइलेंट मोड में चले जा रहे हैं। तो मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं अब न पढ़ाऊँ, मैं ना पढ़ाऊँ उन लोगों को, बाकी लोगों को जिनकी पे है उनको पढ़ाऊँ। ठीक है ना? या तो अपनी, देखिए ना, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर मन नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। या तो आप कमिटमेंट करिए, मत तो करिए तो उसको प्रॉपर वे में फॉलो करिए। ठीक है ना? सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगर फिर अल्टीमेटली मेरे पास रिमूव करने के अलावा कोई चारा नहीं, मैं ना यहाँ रखूंगा, ना टीचमेंट पे रखूंगा, ना ग्रुप में रखूंगा, आपको अल्टीमेट फाइनल आपको रिमूव कर दूंगा। फिर ये ना कहिएगा सर आप तो निकाल दे रहे हैं मुझे, मुझे दिक्कत है
है ना। अगर है तो सर कहना कि सर आपकी फीस मैंने जमा कर दी सर, ये मैं फीस स्लिप सेंड कर रहा हूँ या सेंड कर रही हूँ, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई, है ना। तो उसको आप इधर उधर करेंगे तो कोई फायदा नहीं कि कल कर दूंगा, मैं पेपर दे लूँ, मैं पेपर दे देता तो जमा कर देता सर, आपको भरोसा नहीं है, वो सब बातें ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब बातें प्रैक्टिकली तब चलती हैं जब कोई इंसान, सब फेयर होते हैं। लेकिन इसी बैच में से बहुत सारे लोगों ने गलतियां की जिन्हें रिमूव करना पड़ा। 3-3 2-2 महीने में फीस नहीं जमा किए, फ्री में पढ़ रहे हैं, बता भी नहीं रहे कि सर हम फ्री में पढ़ रहे हैं। अरे सर समस्या है तो बता दो कि घर पे बीमारी है, परेशान है, पैर टूट गया है, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, माँ बाप बीमार हैं, तो फिर सोचा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन आप हमें ब्लफ करेंगे, धोखा देंगे, वो फिर मेरे लिए, मुझे भी फिर उसी हरकत पे उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी कम से कम इस समय अल्टीमेटली 250 बच्चा यूपी से पढ़ रहा है और झारखंड से भी 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है। आपकी जानकारी में शायद एक ही बैच होगा, लेकिन झारखंड से भी 2 बैच चल रहा है, यूपीएससी का साथ भी मर्जिंग चल रही है। तो इसलिए ये बिल्कुल आप ना समझिए कि अगर हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब नॉलेज मिलती रहती है। आप ही लोग में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बहुत कोऑपरेटिव नेचर के भी हैं, बहुत सारे लोग, ये मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने अल्टीमेट मतलब आजकल करके अपना फायदा सोचने के बाद दूसरे का नहीं सोच रहे हो, है ना। तो इसलिए मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं आज, अदरवाइज नहीं बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, है ना। कुछ लोगों ने क्या है कि एक स्तर गिरा लिया है अपना, वो स्तर गिराइए नहीं, बिल्कुल आप सभ्यता में रहिए। समस्या होती है बताइए, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें 1-2 लोग ऐसे भी जिन्होंने बताया सर मेरी समस्या, उन्हें मैंने कंटिन्यू रखा है, हटाया नहीं है वहां से, है ना। समस्या बताओगे समाधान होगा, लेकिन झूठी समस्या बताओगे कोई समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि झूठ बहुत दिनों तक दयानंद नहीं चल पाता है। सही है नहीं बात दयानंद, बोलो, पकड़ जाता यस है सर, क्योंकि एक सच को आप, छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। क्योंकि आप में से ही कुछ लोग मुझे बता भी देंगे कि सर ये लोग जो है फ्री पढ़ रहे हैं, आप ही में से बता देते हैं, आप ही के दोस्त बताएंगे, ये भी तय है। चलिए करिएगा इसे आज, आज नाइट में, कल मॉर्निंग तक इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपने, जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं सभी लोग मुझे फीस स्लिप अपनी भेज दीजिए, है ना। अगर जमा भी कर दी तो भेज दीजिए कि सर मैंने कर दी है, ये लीजिए, मेरा क्लियर है, बस दैट्स ऑल। बाकी आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन करूं कोई मतलब नहीं बनेगा। आज एक्चुअली में मैंने प्लान बनाया कि कुछ नेम रिएक्शंस हैं जिनको आपको पढ़ा दूं, क्योंकि आपको मैं जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं दयानंद, ईमानदारी से बताऊं, मैं आपके साथ खूब डिस्कशन किया हूं, वीडियो पुरानी सब सुन लेना, लेकिन जब लोगों ने इस चीज को केवल उसी में काउंट करना शुरू कर दिया जिसमें सब करते थे, तो फिर मेरी मजबूरी हो जा रही है। आप लोगों को वही जैसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि नहीं यार बाहर बैठा है टीचर, 2000 किलोमीटर का टीचर है, क्या कर लेगा हमारा, ठीक है पढ़ते रहो जब तक मन चलेगा, उसके बाद धीरे से अपना 2 महीने पढ़ के निकल लेंगे। ये भी कुछ लोगों ने किया। तो वो उन लोगों से फिर मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा आने वाले समय में मतलब हमने सीख लिया आप लोगों से कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब केबी का बैच बनने जा रहा है, इस समय 125 स्टूडेंट केबी के बैच में एनरोल हो चुके हैं, और अब स्ट्रेटजी ही बदल दी गई जिससे कि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, फीस का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया उसने, फीस का कंसेप्ट खत्म कर दिया उसमें। तो ये सब चीजें लोगों ने, आप बहुत सारे लोगों ने सिखाई। ये मुझे सब इतना बकना इसलिए पड़ रहा है कि मजबूरी हो गई अब मेरी, है ना। अल्टीमेटली अब मैं पढ़ा करके आपका सिलेबस कराऊं, जो अच्छे लोग हैं उनका नुकसान ना होने पाए। जो इस बैच में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन इसमें भी अच्छे हैं ऐसा नहीं, और दुनिया में हर जगह खराब अच्छे होते रहते, चलता रहता। चलिए देखिएगा, नेम रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। तो नेम रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेम रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले एक रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूं। नेम रिएक्शन में सबसे पहले एक रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, कुछ रिएक्शंस में बताता चल रहा हूं, अगर सिलेबस में नहीं हो तो बता दीजिएगा, हो तो बताना। दयानंद देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बताइएगा। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है वो आपको दिखा देता हूँ। CH3CHO, CH3CHO, यहाँ 0 पोजीशन, यहाँ अल्फा पोजीशन दिखाई दे रही है, यहाँ 0, यहाँ अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसमें बात करो कि C6H5CHO, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, सूरज यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है सूरज आज नहीं है, हाँ सूरज जी,
इसमें तो नजर नहीं आ रहा सर। नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नजर नहीं आने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे सूरज ये पूछा जाए कि क्या यहाँ पर अल्फा, सूरज आपने तो दिया नहीं होगा लैब असिस्टेंट का पेपर, जहां तक मुझे भरोसा है। मेरा 50% नहीं है सर, लेकिन दे दिए एग्जाम। अच्छा, मतलब एग्जाम दिया था। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? कैसा हुआ सूरज, पेपर कैसा हुआ? सिलेक्शन की नहीं बात कर रहा ठीक हूँ। है, 100 तक तो सही हो जाएगा, तो 150 में इतना से। कैसे डाउन हो गया, इतना कैसे डाउन हुआ? फिजिकल का हम हमसे नहीं बनता है ना सर, बताया था ना, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है फिजिकल का। तो क्या प्लस 30 कुछ 30 न्यूमेरिकल तो नहीं आए होंगे? प्लस कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह, नहीं तो वो तो हम मतलब 100 का कंफर्म है। अच्छा और अच्छा अच्छा। उससे जैसा जो देखिए 100 से ऊपर सूरज जो भी जाएगा, 100 से ऊपर जो जाएगा वो सिलेक्शन की क्राइटेरिया में है, ये मुझे तो पता है। बात है कि हम लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि हम लोग का 50% सब्सी में नहीं है सर। अच्छा, ये चीज है। सब्सी में मांगा है ना, हम लोग तो जबरदस्ती मतलब एज अ मॉक टेस्ट इसको दिए थे कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीजीटी का, फिर कुछ हेल्प हो पीजीटी का जाएगा लेवल तो उससे। खैर इसमें बड़ा होगा। इससे ऊपर रहेगा। देखिए, हाँ बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, बताइए। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? एक है। है सर, एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन केवल वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन की कॉमन आपसे रिएक्शन लिख करके दिखा देता हूँ। ये CH3CHO लिया, और दूसरा भी ध्यान दो, मैं इसको और अच्छे ढंग से लिखूं तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ CHO, यहाँ देखो कितना ढंग से लिखूंगा। यहाँ लिखा मैंने एक CH3। एल्डिहाइड, एक अल्कोहल लेंगे ना सर। नहीं 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 नहीं, एल्डोल में दोनों सेम लिए जाते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है। ये मैंने दो एल्डिहाइड लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन था। इसको जब बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया भैया, तो ये वाला इधर गया, और जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये H ऊपर चला जाएगा, H तो यहाँ जुड़ेगा लेकिन ये यहाँ अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका पहला बन जाएगा, देखो सूरज CH3C, यहाँ पर O। तुम लोगों ने KB का फॉर्म भरा है नहीं भरा, ये बताइए। यहाँ पर H हो जाएगा। अभी नहीं भरे लेकिन भरेंगे। KB का भरिए, और KB का पेपर बहुत ही सटीक और बढ़िया आता है, बहुत मेहनत उसका आप। उसका जीएस में मेहनत करना पड़ेगा सर, 80 नंबर तो जीएस में रहेगा, हाँ 180 अस्सी में से। नंबर लेकिन उसकी आपको मैं बता देता हूँ, एक तरकीब भी और बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 100 और 180 है। 100 और 180, हम्म 100 और 80 मतलब 180 का टोटल जाएगा। लेकिन अगर हम्म 80 में से आप 40 सही करके आते हैं, 80 में से 40 क्वेश्चन सही करके आते हो, यहाँ 100 में से 90 से प्लस चले जाते हैं, सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। सर, सिलेक्शन आपका 90+ फाइनल हो लाना, जाएगा। 90+ लाना इतना आसान नहीं ना सर। नहीं, केबी का पेपर बेटा आपने पहले दिया है, ये बताओ, दिया है? हाँ दिए हैं, +2 लेवल रहता है ज्यादातर। आप जैसे मेहनती नहीं, +2 तो खैर नहीं, आप जैसे मेहनती लोगों का हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या वही 80 नंबर वाली होती है, 100 की नहीं है। 100 में से 90 इसलिए बोल रहा हूँ, 90 आराम से आते हैं। यहाँ दिक्कत है, यहाँ 10 भी नहीं आते, यहाँ लोग इसी में फेल हो जाते थे, इसीलिए दिक्कत है वहाँ। तो इसलिए आप अगर निकालना चाहते हैं तो मेहनत करिए इस पे। केबी बहुत बुरा नहीं, केबी आपके झारखंड पीजीटी लेवल से भी बेटर माना जाता है। सेंटर का एग्जाम है, सेंटर का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, लेकिन लेवल वही रहता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे चलता है, उससे नीचे नहीं चलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप जैसे लोग निकल सकते हैं। देखिए यहाँ ये मैंने लिया, अब इसको मैं अगर हीट करता हूं, देखो बच्चा, इसको बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड, इसको बोला हमने एल्डिहाइड, और इसको बोला हमने एल्डिहाइड। ये बेसिक मीडियम, ये बना एल्डोल, बना एल्डोल। एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है। गर्म कर दीजिए, पानी निकाल दीजिए, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो निकल गया H2O। कंपाउंड बना CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम बताओगे? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल, है ना। ब्यूट इन 1L। 1 अल नहीं बोलते बेटा, ब्यूट 2 इनल बोल दो, चल जाएगा। 1 अल बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं आपकी बात, गुस्सा मत हो, ठीक है, लेकिन ब्यूट 2 इनल ही बोलिए। 1 पे अल हमेशा 1 पे ही रहता है।
इसका नाम बताओ, दूसरा नाम एल्डोल के अलावा। जीरो अल्फा बीटा, नाम हो गया इसका बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेनल, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आज आपने एक ये क्वेश्चन कॉमन नाम भी है क्या सर? कॉमन नाम ये एल्डोल है। देखो आप आज आपने ये हमारे पास में ये हम साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन पे अगर आप क्लोरीन का अटैक कराएंगे, ब्रोमीन का अटैक कराएंगे, किसी का आयोडीन को छोड़ दीजिए, फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, इन दो में से अटैक कराइएगा। ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। इधर से भी चलोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पर अटैक होगा या अटैक यहाँ पे, इन दो में से एक पोजीशन पर अटैक करा लीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने Cl2 CCl4 लिया होता, Cl2 CCl4 लिया होता तो पोजीशन नंबर 1 2 पे अटैक होता, लेकिन अगर Cl2 सनलाइट, Cl2 हीट है तो पोजीशन नंबर 3 पे चलेगा, चाहे इधर से 3 चलो चाहे इधर से 3 चलो, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ क्लोरीन और CCl4 की प्रेजेंस में करूँ तो यहाँ जुड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। ना 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 ना, Cl2 है बेटा, Cl2 है, एडिशन प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन रिएक्शन जाएगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैंने Cl2 डाला, सनलाइट की प्रेजेंस कर दी, तो अब इन दोनों पे अटैक मत कराना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाएगा, समझ गए मेरी बात? नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, देखिए रिएक्शन वही जब होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना। देखिए अब आपको चीज बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लेकिन क्या होता है कि जब आप हीट लेंगे, Cl2 लेंगे, मतलब हैलोजन लेंगे, सनलाइट डालेंगे, तो जो ब्रेकिंग होती है वो इस कंडीशन पे होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, ये इधर ले गया, है ना, ये आपका एडिशन रिएक्शन में जाएगा, ये आपका एडिशन रिएक्शन में जाएगा, और ये आपका किस में चला जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन में। और सब्स्टिट्यूशन में जब एल्केन कैटेगरी आती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चलती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे भले वो बेंजीन की कंडीशन ही क्यों ना आ जाए। तो इसलिए घबराने की सर जरूरत लास्ट में एक क्वेश्चन डाले थे, देखे थे, जैसे टॉल्विन को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और बता रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। बोलो सूरज, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कह रहे थे आज सर अलग जगह से क्लास ले रहे हैं क्या, प्लेस चेंज किए हैं क्या सर? हाँ प्लेस चेंज किए आज। बोलो, क्या कुछ आवाज गूंज रही है? इको हो रहा है, लग रहा रूम खाली है। हाँ रूम खाली है। एक्चुअली में मेरी जहाँ इंस्टीट्यूशन थी मैं वहीं बैठा हुआ हूँ आज, और सभी देख रहे हैं सर हम आप घर में बैठे पता कर लेते, हम भी 2500 किलोमीटर से पता कर लिए। अरे कितनी अच्छी बात, ये हमारा आपका कोऑर्डिनेशन है, ये हमारा देख लिया आपका रूम खाली खाली है। हाँ रूम खाली है, इसलिए आवाज गूंज रही है। तो एक चीज, ऊपर से जाड़ा भी पड़ रहा है, तो जाड़े में क्या होता है, इको भी बहुत होती है। अच्छा, ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही आवाज में? अगर दिक्कत हो रही तो पता चल रहा है हल्का इको हो रहा है। तो एक आवाज का वॉल्यूम कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम घटा देता हूँ। तो आवाज में क्लियरिटी है सर? नहीं, आवाज क्लियर होनी चाहिए, उस बात की। अब देखिए, अब देखिए बेटर। चलिए ठीक है। जिस जमीन पे बैठ के मैंने अपनी हस्ती बनाई है वहीं बैठा हुआ हूँ, इसलिए इको हो रही है। और जिस जगह पे इको हो समझ लो तरक्की वाली जगह है, ये भी जान लो। क्या कहते हैं हमारा सूरज, देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। पहले बेटा मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं, नहीं तो मैकेनिज्म ब्रेक हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। सूरज किसी समय हमसे मिलोगे तो आपको मेरी जमीन से जुड़ी हुई सब चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल, ये मुझे कहने में सख्त शर्म नहीं लगती है, सख्त शर्म नहीं लगती है कि मैंने जब जिस शहर में गया था, उस शहर में मतलब अपने सिटी, अपने गांव से 15 किलोमीटर के दूरी पर मेरा घर था, और मात्र मैंने 2500 रुपए की नौकरी पे गया था। 2500, मेरे पास 5 किलो का एक सिलेंडर था, एक भगोना था, एक कुकर था, ठीक, कुछ बर्तन थे, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। घर से कुछ नहीं लेकर के आया था, घर का घर पे ही छोड़ के आया था, ठीक है ना।
आज इसके आगे मैंने कितने जीरो लगा दिए हैं, ठीक है ना, वो मेहनत मेरी दिखाएगी आपको, अगर कभी मुझसे मिलना हुआ आपका। बहुत सिंपल इंसान हूँ, ठीक, जमीन से जुड़ा सिलेक्शन हुआ हुआ इंसान हूँ। और मिलने पीजीटी में अगर सिलेक्शन होता है तब मिलने आएंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा आप मिलने आएंगे। देखिए मैकेनिज्म का क्या कंडीशन है, PGT में अगर होता मैं है तो पक्का वादा। होगा तुम्हारा सिलेक्शन, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज तक मैंने नहीं किसी के लिए बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। ये NaOH है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, और ये OH नेगेटिव क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर CH देखो ध्यान से, ये मैंने CH3 लिया, CH3 लिया, और CH3 को लिखने का तरीका मैंने बताया है, ऐसे लिखा करो। और यहाँ CHO लिया, इसमें OH भैया आए, OH ने यहाँ से अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये हाइड्रोजन को निकाल करके ले आए, तो रह गया हमारे पास CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CHO, और यहाँ पर वाटर। दिखा दिखा बेटा सूरज। अब स्टेप नंबर 1 चल चुकी है। हाँ। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको कार्ब एनायन जो बना है, ये कहाँ जाएगा दिखाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, और ये आपका कंपाउंड है इस तरीके का, ये जाएगा यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट आपका सामने होगा CH3। सर बेटा बोलो। मेरा वाला क्वेश्चन बता दिए क्या? नहीं ना? नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ मैकेनिज्म बता दो, फिर बताता हूँ आपको। मैकेनिज्म पूरी कर दो, अच्छा, नहीं ब्रेक हो जाएगी। वो स्कूल की तरफ से कॉल आया हो, तबीयत खराब है, स्कूल से छुट्टी लिए हुए हैं, अब घर में है, तो वही कौन? कॉल किए थे। हाँ, मेरा पेन कर रहा है चेस्ट में, अच्छा अच्छा, तो स्कूल से छुट्टी लिए हुए हैं, तो कॉल कर रहे थे। देखो ये कंपाउंड बन गया। अब आपने देखा कि जब ये बना तो हम इस पे क्या करेंगे, अब इसमें दिमाग लगाइए, क्या करना है, वापसी क्या देनी है इसे। इसमें हम क्या डाल दें, क्या डाल दें यहाँ पर, जो H पॉजिटिव वहां सर से H प्लस छूटा वहाँ था, चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जो जाएगा। H प्लस यहाँ से रिलीज मैंने किया है वाटर वाला, यही यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये प्रोटोनेशन हमने करा दिया, और जैसे ही कराया तो CH3 बना, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ CHO आ गया। दिस इज एल्डोल। और एल्डोल को जब आपने हीट किया, तो हीट करने पर आपको पता है वाटर निकल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा कंपाउंड जो मैंने आपको बताया था। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म। समझ में आई मेरी बात? नहीं सर एक कुछ चीज समझ यहाँ में आई थोड़ा सा बात? पूछ लें। हाँ थोड़ा सा पूरा। ठीक है। हम्म। जो जो यहाँ पे OH ग्रुप है, क्या ये दूसरे अथी में इनोल में नहीं चेंज हो सकता है क्या? कौन सा इनॉल में? हाँ, जैसे OH का H को रिमूव करके डबल बॉन्ड यहाँ पे लाया। लेकिन अल्टीमेटली जब आप इसे हीट, ये OH वाला इनॉल में तब चेंज होता है जब पड़ोस में यहाँ नीचे डबल बॉन्ड हो, डबल अच्छा, बॉन्ड हो, तभी तो होगा, तभी तो इनॉल पहले आएगा, तभी तो कीटो ग्रुप बनाओगे, तभी तो कीटो बनाओगे। बस 1 मिनट का समय दो, यानी 1 मिनट। कीटो इनोल बनाना चाह रहे थे, बनेगा कि नहीं वो जानना चाह रहे। हेलो जी, अब हाँ, बोलो क्या कह रहे हो। बोल रहे कि कीटो इनोल फॉर्म बनेगा, वो जानना चाह रहे थे। नहीं बनेगा। कीटो कैसे हाँ बनाओगे ये बताओ, कीटो कैसे बनाओ, कीटो पॉसिबल नहीं ना, इसलिए। चलिए ठीक है। अब एक मैकेनिज्म ये हो गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो फिर एक मैकेनिज्म इनका क्वेश्चन बता दें, फिर आगे बढ़े। बोलो भाई जल्दी से, बोलिए सूरज, जल्दी बोलो यार। हम नहीं पूछे थे सर, दयानंद पूछा था। अच्छा नहीं नहीं, ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। हाँ ये तो आ गया। चलिए सूरज, दयानंद अब बताओ क्या कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारे ध्यान में? सर, क्वेश्चन था ना कि टोल्यूइन को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और उसको रुक बाद जाइए, जो टॉलिन ले लिया। प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, हाँ, ये टॉलिन ले इसको लिया आपने, ठीक है। एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है।
तो क्या जो करना पड़ता प्रोडक्ट है, मिल रुक जाइए, हाँ बोलो बोलो, बोल दो पहले, पूरा बोलो। और इसके बाद इस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको अल्कलाइन के MnO4 या बेयर रिएजेंट से करें तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक, जब आप इसे एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराते हैं तो आपने ऑप्शन क्या क्या दिए थे, पता नहीं, भगवान जाने, देखा नहीं ऑप्शन नहीं दिए हैं। नहीं। तो ये कंपाउंड सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराओगे तो यहाँ पर CH2Cl बनाओगे, फिर एक बार कराओगे क्लोरीन से, सूरज हाँ में हाँ मिलाओ थोड़ी सी, फिर हाँ बोलिए बनाओगे सर। तो CHCl3 बनेगा। ठीक है, रिएजेंट तो बेटा नहीं लिया था तुमने, कोई AlCl3 तो नहीं लिया था? नहीं नहीं, वो तो उस दूसरा में चल जाएगा ना, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में चल जाएगा, ये थी में दूसरा में चल जाएगा। हाँ Cl2 तो ही यही है। है ना, यही चल रहा है ना। हाँ हाँ तो ठीक है, ये तो सर लाइट है तो सब्स्टिट्यूशन ही होते रहेगा ना सर, हाँ हाँ वही वही चीज मैं वही बताना ही चाह और रहा तो कुछ हूँ। नहीं। देखो ये प्रोडक्ट बना, CCl3 CCl4 बन गया, देखो 4 क्यों बन गया, कहीं पे गलती हुई बेटा, एक ये बना यहाँ पे CHCl2, हाँ हाँ, टू CHCl2 और यहाँ 3 हुआ, ये कंपाउंड बना। अब आपने जो ये कंपाउंड बनाया हुआ है, पहले इसको जब कराओगे कंपाउंड को, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज कराना पड़ेगा। जैसे ही हाइड्रोलाइज कराओगे तो ऊपर क्या होगा, Cl3CHO। अब आप क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, बोलो। अल्कला यानी बेयर रिएजेंट कोल्ड बेयर के MnO4। हाँ, बेयर रिएजेंट डालते हैं। जब बेयर रिएजेंट डालते हैं तो क्या होता है इस कंपाउंड में, जो ऊपर ऑक्सीडेशन। OH लगेंगे, बताओ बताओ सूरज, इसके बाद ऑक्सीडेशन तो होगा सर, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली बनना चाहिए। ऐसे नहीं, पहले ऐसे बनेगा, पहले ये बनेगा, और ये बनने के बाद इसमें से वाटर निकल के जाएगा, और इसमें से जब वाटर निकल के जाएगा तो दयानंद क्या बचेगा, बेंजेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बचेगा। हाँ बेंजोइक। समझ गए? अब हाँ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अच्छा। मत कर देना, OH लगा करके ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अच्छा तुम सर, तुम ये था कि तुम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तुम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे थे, हम्म, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन सर नहीं एक करना है। हाँ सर एक और हमने क्वेश्चन डिस्टर्ब है। किया सर, हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस रखे थे वो लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम का, तो उसमें एक दो टर्म था वो नहीं समझ में आया था, एक एक एसओडी था। क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा हिंट हमें देंगे तो हम समझ जाएंगे, बोलिए, अब बताइए। एक एक एसओडी था सर, नहीं, एसओडी वर्ड क्वेश्चन था। क्या था? हाँ, एसओडी वर्ड कहाँ यूज किया था? ये इथाइल डाइमीन करके एसिटो इथाइल एसिटो एसीटेट के साथ कुछ था उसका, और एक वर्ड था ट्रूकेटेड ऑक्टाहेड्रन। नहीं ये तो ठीक है, ट्रूकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ट्रंकेटेड लेकिन ये वर्ड तुमने कहाँ यूज ट्रंक किया था, मैं भी हिंट लूंगा थोड़ा सा। एसओडी था इथाइल एसिटो एसीटेट के साथ कुछ रिएक्शंस रुक वगैरह जाइए, था। इथाइल एसीटो एसीटेट पक्का है? हमें तो वही याद आ रहा है सर। और एक इथाइल ऑर्गेनिक वर्ड था केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। एक था एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है सर? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है जो ऐसा डबल बॉन्ड हो, ये अच्छा, सर डबल बॉन्ड इससे ना ये अटैच रहेगा, मतलब रिंग से या अटैच रहता है 108 रिंग से भी हो केमिकल। सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ दोनों तो इसमें पॉसिबिलिटी है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जैसे इसमें वेवलेंथ ये। इंक्रीज करेगा। हाँ सर यूवी रेडियस। एक वर्ड था एब्सोल्यूट हार्डनेस का, न्यूमेरिकल था। ठीक है, एब्सोल्यूट हार्डनेस का वर्ड, ये अगर तुम बता दोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन एब्सोल्यूट हार्डनेस का मतलब होता है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि कोई भी, अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा हिंट बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। हम पूरा न्यूमेरिकल बोलो, न्यूमेरिकल बता सकते हैं सर। आई हाँ आई का बता दो। वैल्यू है 13.1, आई का वैल्यू ठीक है, 13.1 है, ए का वैल्यू 1.83 है, आई यही वाला है ना, कैपिटल आई, एम्पियर। कैपिटल आई करंट, और ए का वैल्यू दिया हुआ था 1.83। ए मतलब स्मॉल ए। कैपिटल ए। दोनों क्वेश्चन में वैल्यू यही था सर, लगभग यही था।
और एक में वैल्यू बोलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू हार्डनेस निकालना था। वैल्यू। हाँ, दो क्वेश्चन था, एक में एब्सोल्यूट हार्डनेस निकालना था, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना था। अरे तो ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक ये का तो इनमें, आंसर भी हम लिख के लाए हैं। हाँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की आई की वैल्यू, ये आई आई जो है एम्पियर में नहीं दिया होगा। जब दोनों की वैल्यू आप निकालोगे, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए होगी आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, फिर हम उसको सम करके डिवाइड करेंगे 2 से, फिर सम करके नहीं, 2 इतना से ही दिया डिवाइड होगा, करेंगे। इसके लिए तो कंफर्म है, हम लिख के लाए हैं ये चीज, इसीलिए ये आपको हम वैल्यू डाटा बोलो के साथ कितनी, बताए। वैल्यू बोलिए। 1.83 लिखिए ना सर। ठीक, हो गया, 83 हो 83 गया। 1.83। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आ जाएगी, 83 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में ये दोनों दिया क्वेश्चन होगा, में यही था। हाँ दोनों यही क्वेश्चन में दोनों दिया चीज होगा। दिया था। रुक जाइए, सुनिए। अब क्वेश्चन कह रहा होगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए कंपाउंड इफ आई इज दिस, मतलब ये ऐसे नहीं दिया होगा एम्पियर, ये है नहीं सर, ऐसे ही दिया था, एकदम सेम। नहीं, मेरी बात नहीं, बोले। इसमें ना एब्सोल्यूट हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए दिया था आयनाइजेशन हाँ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं वही था। मैं बोल रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट एफिनिटी, हार्डनेस था। ये करंट नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ लगातार, ये करंट नहीं है। दोनों क्वेश्चन था सर, दोनों क्वेश्चन था, दो जगह था, दोनों था, बस 83 की जगह समथिंग 83 की जगह अरे चेंज था, होगा ठीक। और अब आप दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन में सुनिए, यही था। आंसर सुनिए, आंसर सुनिए, बस अब आंसर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी कंप्लीट हार्डनेस निकाली जाती है, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। कंप्लीट हार्डनेस पहले तो जान लो होती क्या है, ठीक है ना, या हम्म एब्सोल्यूट हार्डनेस भी बोलते हैं इसे, हम्म एब्सोल्यूट हार्डनेस भी बोलते हैं। देखो एब्सोल्यूट हार्डनेस का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट की जो अमाउंट होती है, कितना परसेंट उसके अंदर है, ये निकाली जाती है एब्सोल्यूट हार्डनेस के टर्म में, एब्सोल्यूट हार्डनेस के टर्म में निकाली जाती है। अब उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सुनना ध्यान से। एब्सोल्यूट हम्म हार्डनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन करंट फ्लोन थ्रू इट मल्टीप्लाइड बाई 100। और अमाउंट, अब आपको अमाउंट नहीं पता होगा। अब करंट अगर फ्लोइंग थ्रू अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन से आप निकाल सकते हैं। तो ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, माइक ऑफ करिए पहले, आपका थोड़ा सा किसी का माइक ऑन है, सरसराहट आ रही है थोड़ी सी, बस ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब हुआ कि आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू रख दें, और अमाउंट अगर निकालना चाहते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2, अगर कोई सपोज कर लेते हैं हमारे पास में, अगर सोडियम है तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये Na बना दिया, मतलब 23 ग्राम हो गया। अब कोई सब्सटेंस हमारे पास है ही नहीं, सपोज कर लिया, तो हार्डनेस हम किसकी निकालेंगे, हार्डनेस बताओ, हार्डनेस किसकी निकाली जाती है, एब्सोल्यूट हार्डनेस किसकी निकालते हैं सूरज? मैग्नीशियम या कैल्शियम का। हाँ, तो मैग्नीशियम या कैल्शियम में से दोनों एक का, पहले मैग्नीशियम का कैलकुलेट करना, फिर कैल्शियम का कैलकुलेट करना, दोनों में से जिसका आंसर मैच हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। दोनों में से एक का आएगा, चाहे कैल्शियम का आएगा चाहे मैग्नीशियम का आएगा। अब वैल्यू पुट करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर आंसर आप निकालिएगा। आंसर किस में दिया था, यूनिट बताओ, यूनिट बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ ठीक है, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सही है, यूनिट सही दे रखी। कैलकुलेट करके आप एक बार मुझे बताइएगा ये बहुत। क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं अप्रोच देखे थे ना, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी और जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो दोनों का डिफरेंस बाय डिवाइड, यानी आई माइनस ए किया था और डिवाइड बाई वो तो आई इलेक्ट्रॉन ए नेगेटिविटी किया था। निकलेगी यार, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली होगी, अच्छा। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली है, वो ये और नहीं। एक क्वेश्चन और है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। पूछा था,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, 5 एम्पियर करंट था 200 सेकंड के लिए, रुक जाओ बस 200 सेकंड आधा के आधा लिए बोलो, पास एक किया मिनट रुक गया। जाओ, अगला पेज ले लो, एक मिनट रुक जाओ, बोलते जाओ, बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, ठीक। 5 एम्पियर करंट दिया था और टाइम दिया था रुक 200 जाओ, सेकंड, 5 एम्पियर करंट दे दिया था और टाइम 200 सेकंड, बस इतना ही था। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा, 200 सेकेंड। Q इज इक्वल टू आई टी लगा लेते पहले, Q इज इक्वल टू आई टी लगा लेते। हाँ, कितना आ जाता? 5 गुणे 200, 1000, 5 दूनी 10, 1000 एम्पियर सेकेंड आ जाता। एक काम, Q आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, हाँ, कैसे निकालते हैं पता है? Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो बस Q इज क्वांटाइजेशन ऑफ। एनी बोलो। अब Q तो मिल चुका था तुम्हें, Q तो मिल चुका था। हमको नहीं पता था सर, हम नहीं बनाए। अरे यार, इतना सरल क्वेश्चन छोड़ दिया। सर इसको पूरा तो सॉल्व ठीक, कीजिए ना, 6.2 कुछ 10⁻21 आएगा समथिंग। अभी निकाले दे रहा है, डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 10⁻⁻, कितना आता है? 19। 1.6 था, 9 लिख दिया मैंने। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻, कितना कर दूं? 19 हो गया। 19 हो गया। अब डिवाइड करके बताओ, जीरो बढ़ गया, बताओ डिवाइड करके। n इज इक्वल टू, बोलो, 16 से डिवाइड ये कर दो, 8 16 कर 5 80, 5 टाइम जाएगा लगभग, 16 5 80, फिर 16 जाएगा 6 16 5, 96, अच्छा हाँ 16 6 96 भी चला जाएगा, 16 6 यानी 96, 6.24 इंटू 10⁻21 था, वही हम लाए थे। तो सही आ रहा है, तो ठीक। तो सूरज ये कैसे गलत हो गया तुम? न्यूमेरिकल थोड़ा सा हमको टफ लगता है सर। सर एक हाँ, तो क्वेश्चन था ना, घबरा जाते हैं पहले सॉल्यूशन से ही। पॉलीमर क्या होता है? हाँ, क्या? सॉल्यूशन पॉलीमर। ऑप्शन बोलो। उसमें एक थर्मोकोल दिया था, एक था हो गया, क्या, ठीक है। वही आंसर है देखिए, क्या? हाँ वही आंसर है। देखिए, और एक एक्चुअल में सिलिकॉन क्या, भी दिया था। नहीं रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। आपके लिए पूछा गया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन पॉलीमर। सॉल्यूशन पॉलीमर का मतलब होता है कि वो पॉलीमर जो इजी वे में किसी चीज में आसानी से डिसॉल्व हो जाए, आसानी से डिसॉल्व हो जाए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो कहलाता है सॉल्यूशन पॉलीमर कहलाता है, सॉल्यूशन पॉलीमर कहलाता है। तो ये तो इजी था। आपने जितना भी जो थर्माकोल कैटेगरी के कंपाउंड आते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, इजी वे में घुल जाते हैं। एक सर वो पूछा था ट्रूकेटेड ऑक्टाहेड्रल में शायद हेक्सागोनल फेस हाँ कितना होगा, शायद यही पूछा था। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, उस क्वेश्चन के लिए क्या क्या करना थी है, बोलो। ये, उसमें पूछा था ना कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस प्रेजेंट इन कट गई आवाज। ट्रंकेटेड देखिए, ऑक्टाहेड्रल। पूछा। हाँ, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस पूछा था कितना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये था ऑप्शन, क्या क्या दिए थे? 12 दिया होगा एक, शायद जहां तक मुझे अनुमान है। 12 12 था, 8 4 था, 4 6, 4 समझ 6 8 12 या 9 बस था बस, कुछ इस तरह से। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं, वो समझने में दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, ट्रंकेटेड का मतलब होता है जहां पर 3 तरीके के एंगल जुड़ते हैं, 3 तरीके के एंगल जुड़ते हैं। कहां कहां जुड़ रहे हैं? 12 आएगा आंसर। कहां कहां जुड़ रहे हैं? 6 नीचे 12 6 नहीं सर, ऊपर। 8 आता है, ऊपर 4 और अभी मिला नीचे रहे 4 हैं, मतलब। मुझे लग रहा है कि 12 आएंगे, एक मिनट रुक जाओ, मिला यहाँ तो लेते हैं। 6 दिख रहा था, नहीं नहीं 6 ऐसे नीचे 6 नहीं, ऊपर दिख रहा है। ना ना ना, ये नहीं। ये आपको एक्चुअल में क्या देखना है, जो फेसेस देखनी है, फेसेस देखिएगा आप।
सबसे पहले नंबर 1 फेस ये वाली देखिए, ये जो मैं आपको इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये फेसेस गिनिए। ये एक फेस हो गई, 8 तब तो। रुक जाओ, दूसरी फेस दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 12 आएंगे, लेकिन हम गिनवाए दे रहे हैं आपको। ये कितनी हो गई बोलो, अब कितनी हो गई बोलो यार। बोलने का तो बोल दे सर, लेकिन हेक्सागोनल फेस नहीं दिख रहा है। हेक्सागोनल फेस तो 2 ही दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, हेक्सागोनल की सभी फेसेस को गिना जाता है, हेक्सागोनल की एक दो फेस नहीं गिनी जाती है, ये ऊपर और तो नीचे सर नहीं गिनी जाती, केवल ऊपर नीचे ही सभी दिख गिनी रहा है जाती ना। पूछा था हेक्सागोनल फेस कितना होगा। हेक्सागोनल फेस कितना होगा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हेक्सागोनल जो बनता है उसकी हर फेज हेक्सागोनल फेस के नाम से जानी जाती है, केवल वही ओ। फेस हेक्सागोनल नहीं होती है। हम्म। ये गलती कर गए ना आप। कितनी 12 बनेंगी 8 बनेंगी, गिन लीजिए, 1 2 3 8 4 बनेगा 5 सर। 6 7 8। 8 आ रहा है तो 6 8 6 8 तो दिया था, वर्टिकल, 12 दिया था। 6 वर्टिकल, एक ऊपर एक नीचे। हाँ तो फिर वही था ना। ठीक है, तुम्हारा दयानंद सही हुआ था क्वेश्चन, ये वाला नहीं। नहीं सर, हम क्या अप्रोच डाले तो पता है, 4 की 6 करके आए हैं। अरे यार, ये चलो पहली बार कोई सुने बात थे ना। नहीं, कोई बात नहीं, टेक्निकल वर्ड था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ट्रायंगुलर पे हाँ यहाँ हाँ, पर 3 वही चीजें मिल टेक्निक। रही हैं। और सर एक क्वेश्चन था कि जो फ्रेंकल ये देखो, डिफेक्ट में अगर रुक जाओ एक मिनट, स्कॉट की ये जहाँ डिफेक्ट पे अगर ये होता है ज्वाइंट हो तो। रहा होता है सूरज, जहाँ पर ये ज्वाइंट हो रहा होता हाँ। है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं, ये जहाँ ज्वाइंट हो रहा होता है इस ज्वाइंट को बोलते हैं 1 2 3, तब जब ठीक। बनता है। बोलिए, चलिए और बोलो, अब बोलो जल्दी जल्दी। सर पूछ रहे हैं कि जब स्कॉट की डिफेक्ट होता है सॉलिड पे, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं ना होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होगा ना। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ना स्कॉट की डिफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम था, और एक और ऑप्शन था ये रिमेन वाला सेम था की। कंप्रेसिबिलिटी वाला, तो दयानंद कंप्रेसिबिलिटी वाला क्या था, 1 होगा या 0 होगा वो पी या ग्रेटर से? ग्रेटर देन जेड होगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन बताना था, कब होगा, जेड का वैल्यू दिया हुआ था। मजा खराब हो गया जी, चलो कोई बात नहीं। और पूछ लो, पहले पहले पूछ लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बात ये होती ना, ये सर जो पूछ रहे फ्लो। थे हाइड्रोक्सिल और फ्रुक्टोज का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? फिर से बोलो, ऑक्सिम बनेगा या हेमी एसिटल बनेगा? फिर से बोल दो। हाइड्रोक्सिल एमीन फ्रुक्टोज के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइम बनेगा, एसीटोन का ऑक्साइम, ये अच्छा, ठीक। ऑक्जिन बनेगा सर। इसमें जो ग्लूकोज का रुक जाओ जो यार। साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो उसको एक हेमी मिनट, एसिटल बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, एक एसीटल, हेमी के क्या एसीटल एसीटल साइक्लिक था। साइक्लिक था, हाँ, तब तो ठीक है। देखो यहाँ हेमी केवल, हेमी एसिटल, और एक था एसिटल, एक था कीटल, एक था हेमी कीटल। रुक जाइए, क्वेश्चन बताइए पहले, इनका सॉल्व कर दे, फिर बोलिए, आपका भी सॉल्व करता हूँ मैं। ये उसी का पहले बोल मैंने रहा है सर, वही ऑक्साइम, क्वेश्चन का बोल रहा है। और ये मैंने ऑक्साइम लिया, और ऑक्साइम के साथ में इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड हमारा बना। अब क्वेश्चन बोलो, ये यहाँ से बनेगा इतना। अब क्वेश्चन बोलिए तो मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलो, अब आराम से बोलना जी, बोलिए। ये तो ये हो गया, इसे बोलते हैं ऑक्साइम, और ये कीटोक्साइम होता है जी। बोले अब आप। इसमें जो प्रोडक्ट पूछा था ना क्या बनेगा, पेंटा एसिटेट ऑक्जिम, और 2 ऑप्शन और दिया था, तो ऑक्जिम ही इसका आंसर होगा। हाँ हाँ, बस और एक बस बस। ऑप्शन दिया था हाइड्रोक्सिल, नहीं साइनोहाइड्रिन बनता, तो साइनोहाइड्रिन तो एल्डिहाइड के केस में बनता है। नहीं, साइनोहाइड्रिन तो इसमें भी बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब HCN रिएक्शन करता है, एचसीएन ऐसा नहीं कि लेंगे इसमें तब नहीं। बनेगा। हाँ हाँ, हाँ बनता इसमें भी है, लेकिन HCN के साथ बनता है। हाँ, इसमें चलो, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीम का सही तो है, बना दी मैंने, रिएक्शन बना दी है आपकी। हाँ हाँ। हम्म, और इसमें ना ग्लूकोज में साइक्लिक जो दिया था,
ऑक्सीजन यानी 115 लिंकेज था, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल, एसिटल कीटल और हेमी कीटल। बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से बोलो, साइक्लिक कौन सा था कंपाउंड? यही फ्रक्टोज का? ग्लूकोज का, ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। ठीक, रुक जाओ, अब तुम्हारे आज क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, बाकी अब आज नहीं, मन गड़बड़ा गया। पूछ लो, जितना पूछना हो पूछने के लिए फ्री हो आज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। जी, इसका किससे कराना है? नहीं, कराना नहीं है, ये जो लिंकेज बन रहा है उसका नाम पूछा था कि एसिटल बोलेंगे कि हेमी एसिटल या कीटल या हेमी कीटल। हेमी एसिटल ना सर? मैं अभी क्वेश्चन समझ नहीं पाया तुम्हारा, कौन सी बॉन्डिंग बता रहे हो? आंसर तो पता है, लेकिन मैं क्वेश्चन, मुझे डाउट लग रहा है कि आप सही नहीं पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। सर क्वेश्चन ये था ना कि ग्लूकोज में जो साइक्लिक फॉर्मेशन होता है, इसका रीजन क्या है? यानी इस अच्छा, जो बस हो गया, बस साइक्लिक। हो गया, खत्म खत्म हो गई बात। समझ गया मैं समझा कि इसकी रिएक्शन करानी है किसी से। अब आप ऐसे कहिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो था, ऐसे बोलिए, अब आप, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का था उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बना तो कौन सी बॉन्डिंग हुई? कौन सी बॉन्डिंग हुई, यही पूछना चाह रहा है ना? हाँ। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 था हेमी एसिटल। हेमी एसिटल यही वाला सही था, यही सही था। हाँ इसी को सर, ठीक ये किए। साइक्लिक साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है। ठीक है, हो गया जी। और बताएं। सर एक मार्कोनिकोव रूल से था ना कि मार्कोनिकोव रूल सेटजेप्स रूल दिया था, और उसमें पूछा था कि जब हम लोग किसी का एडिशन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए HCl का एडिशन कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन पे, अच्छा, तो वहां पे रुक जाओ, प्रोडक्ट को जो एक मिनट, अब बताइए, सबसे पहले मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, ये मैंने अनसिमेट्रिकल समझा। एल्किन लेना, अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकल। ठीक, अनसिमेट्रिकल ले लिया, अब बताइए क्या करना है? इसमें HF को ऐड करना है। ठीक है, तो ये कौन से रूल से जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ, हॉफमैन या सेटजेफ, ऐसे करके दिया था। एक और ऑप्शन होगा, और ऑप्शन होगा एक। मार्कोनिकोव था, नहीं, एक एक मार्कोनिकोव ऑप्शन, था, हॉफमैन था, सेडजफ था, और एक था कोई। बस रुक जाइए, हॉफमैन कुछ और आएगा था, इसका। लेकिन वो आंसर नहीं होगा सर। हॉफमैन है इसका आंसर, इसका एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं मार्कोनिकॉफ है। को अगर लिखते हैं तो एंटी नहीं, मार्कोनिकॉफ गलत लिखते तो है, गलत गलत होगा। है, गलत है, गलत है भाई, मैं बता रहा हूं ये एक्चुअल में क्या है। ये जब आपको एल्काइल हैलाइड, मैं भी बताऊंगा किसी दिन, इसमें एक नियम है कि कंपाउंड HF का एक्सेप्शनल केस है ये। इसमें अधिकतर लोग मार्कोनी ही लगाते हैं, लेकिन जब HF रिएक्शन करता है तो HF के केस में अमाउंट बनता है, अमाउंट बनता है, एक यहाँ पर F वाला अमाउंट, एक यहाँ पर F वाला अमाउंट, तो दोनों में जो अमाउंट है वो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये अलग हॉफमैन्स है, हॉफमैन से इसका, ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, जैसे सेटजेफ बनाया गया सेटजेफ रूल, ऐसे हॉफमैन्स रूल भी है, एक हॉफमैन्स रूल भी है। तो आपको अगर इस रिएक्शन को देखना है तो एल्काइल हैलाइड से टच रखना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वही मैंने आपसे एक दिन कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं होते हुए भी उनसे चीजें जोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज कर लीजिए CH3, आपने ये बोला कि यहाँ पर मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया सर, आपने यही करके आए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, आपने ये फ्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या ये प्रोडक्ट बनता है? तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये पर्टिकुलर हॉफमैन्स रिएक्शन है, बताऊंगा आपको जब एल्काइल हैलाइड। अब आपको, मुझे लगता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एल्काइल हैलाइड की मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकतर लोग इसमें मार्कोनी कॉफी लगा करके आए होंगे। सर मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रेशन वाटर को डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में जोड़ना है, तब तो मार्कोनिकोव होगा। हाँ, तब तो लगेगा, तब लगेगा, ठीक है, तब तब लगेगा। हाइड्रेशन ही होगा थी डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। हाँ, नहीं तो फिर
मतलब ये लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन लिखा है, तब तो फिर यहाँ पर सिंपल सा मार्कोनिकॉफ लगना है, वो तो कोई दिक्कत हाँ है ही तो नहीं, यहाँ हो जाएगा। वही क्वेश्चन होगा तब। अरे तो फिर नहीं एचएफ सर, क्यों बोल रहे हो यार, एचएफ क्यों बोल रहे हो? एक क्वेश्चन था सर, निकल, ये टेट्राकार्बोनिल निकल वाला, उसमें क्या बॉन्डिंग होता है, सिग्मा या पाई करके दिया था, सिग्मा और एक दो ऑप्शन था लेकिन। सिग्मा निकल टेट्रा कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉन्ड सिग्मा होता है लेकिन पाई कैरेक्टर भी ना होता है सर। हाँ पाई करेक्टर होता है, लेकिन क्वेश्चन अब कैसे पूछ रहा है ये डिपेंड करेगा ना। ये जो होता है, ये इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है इनका, ये एक्चुअली इधर से इधर हो रहा है, ये इधर से उधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इसमें था ना कि निकेल और कार्बोनिल के बीच बॉन्ड का जो फॉर्मेशन, उसका नेचर क्या, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है या पाई बॉन्ड, या सिग्मा और पाई दोनों, या तीन ऑप्शन हमको याद है। अब ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सुनो, आंसर सुनो इसका। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स जितने भी होते हैं वो दो टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, एक तो सिग्मा बनाते हैं, एक पाई बनाते हैं। जब यहाँ पर कार्बोनिल जो है वो कार्बोनिल का कार्बन डोनेट कर रहा है निकिल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तब सिग्मा बनेगा। इसमें सिग्मा ही आंसर है, इसमें पाई नहीं आंसर है, इसमें सिग्मा ही आंसर है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं FeCO का होल 5, इनके केस में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं CrCO का होल 6, इनके केस में उल्टा हो जाता है। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड की पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाई है ये बात। जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तभी केस में पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज सिग्मा बनता है। शांत हो गए यार? सर एक जो डायग्राम बताए थे, जोब्लोस्की डायग्राम, उसमें फ्लोरोसिन में जो ट्रांजिशन होता है सिंगलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, और नन ऑफ दीज क्या होगा? फिर से बोलिए। जो फ्लोरेसेंस होता है उसमें जो ट्रांजिशंस होता है वो सिंगलेट टू सिंगलेट होता है, या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, या सिंगलेट टू ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट टू सिंगलेट टू ट्रिपलेट। सिंगलेट सिंगलेट नहीं होगा। डायग्राम दिखाऊं? अभी होगा मेरे पास। सिंगलेट सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट में तो एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम है मेरे पास, डायग्राम है, एक मिनट रुक जाओ। हो सकता है कब पढ़ाया था, ये है, सही है, सिंगलेट टू सिंगलेट है, ठीक है। हाँ सिंगलेट सिंगलेट होगा, यही तो। सर एक बियर लैम्बर्ट लॉ से था कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डायरेक्टली इक्वल टू इनडायरेक्टली और इनवर्सली। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो क्या कह रहे थे? जो रेट ऑफ मैं निकाल एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का। एक मिनट, ये लग दो, सामने रख दो, आपके सामने सब आंसर हो जाएंगे पूरे। तो पूछ लो, आज जितना पूछना है, आप फ्री हैं आप पूछने के लिए। चलो ये आ गया, बोलिए। हाँ यहाँ पे जो बियर लैम्बर्ट लॉ, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू, या नॉन ऑफ दीज होगा? डायरेक्टली होगा, हाँ वही चीज था। ठीक है। एक ये मतलब आपने देखा कि जैसे ये, अगर ये वाली स्लाइड पढ़ के गए होगे तो साफ ही दिखा हुआ है, बिल्कुल कहीं इफर बट नहीं लगा है। हाँ और इस पे गोला स्टार बना हुआ है। कर दिया था ये वाला क्वेश्चन? नहीं किया सर। चलो और बताओ, पूछ लो, अब आज पूछ लो, अब पूछने का माहौल बनाया तो पूछो। याद कर रहे पूछ लो, मैं भी बैठा हूँ, अब पढ़ाऊंगा नहीं, पूछूंगा बताऊंगा।
एक टाइप ऑफ डाइन से था सर क्वेश्चन। बोलिए, टाइप्स ऑफ डायमीन। डाइन डाइन हाँ, डाइन। डाइन, ठीक। हाँ, बोलो, ठीक है। क्या नहीं तो क्या उसका क्वेश्चन क्वेश्चन था? याद नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन था, क्वेश्चन याद नहीं है क्वेश्चन लेकिन। था ना कि डाइन में अगर जो डबल बॉन्ड है वो एक या एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। एक आइसोलेटेड होता है हाँ और एक, हाँ ठीक है। एक एलिन होता है जो एक लगातार ये होगा पूछा तो एलीन हो जाए, लगातार कहाँ होगा तो एलिन होगा। एलीन हो जाए। कंजुगेटेड तो नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से हाँ। सेपरेटेड बोला था। सही है। एक तो देखिए, रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक मिनट। सही, आप बिल्कुल सटीक जगह चल रहे हैं, इसलिए भी आप दिक्कत ना करिए। देखिए क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये तो हो गया आपका कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड में चला जाता है। सूरज, कॉन्जुगेटेड, हाँ सर, वो तो बोले ही अभी। ठीक है। कंजुगेटेड नहीं और था, वो एक, तो हम लोग को पता था। हाँ, हाँ सर, और ज्यादा से एक सेपरेशन ऐसी, हो जाए, डबल हाँ, अगर डबल ये बॉन्ड हो बनाइए, जाए, उसके बाद दो तीन सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। रुक जाओ, ऐसे हो गया, सॉरी, CH, CH2 एक अब बार और ऐसे, कर दीजिए सर। अच्छा चलिए चलिए। हाँ यही पूछा था, इसको टाइप पूछा था क्या है, कौन सा डाइन है। तो आपने इसे तो कॉन्जुगेटेड बनाया, ये क्या बनाओगे, आइसोलेटेड बना दोगे। शायद वही टिक करके आइसोलेटेड पे आया। ही टिक किए। ठीक है, सर हाँ मोलर बोलिए। एब्जॉर्बिटी करके था, मोलर एब्जॉर्बिटी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा हिंट दोगे तो जानकारी मिल पाएगी। वो शायद न्यूमेरिकल था, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी था। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी तो समझ रहे, एब्जॉर्बिटिविटी था। वो बियर लैम्बर्ट लॉस हम सर से पूछ लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो बता दिया था मैंने भी। चलिए खैर, अब आज आपने माहौल जो है वो क्वेश्चन का कर दिया। अब आप एक काम ये करिए ये काम ये करिए, चलिए कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो एक काम भैया ये करो, आप रुक जाओ। अब कुछ दिन जो है टेस्ट दो, दो चार बढ़िया बढ़िया टेस्ट नहीं हुआ इसलिए दिक्कत हुई आपको। टेस्ट दीजिए थोड़ा वरना दिक्कत हो जाएगी। नेम रिएक्शन करा दीजिए सर, नेम रिएक्शन के बाद टेस्ट। नेम रिएक्शन तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन अब आप देखिए, एक तो सीरियस हो जाइए। अभी आपने पेपर तो सब आपके हो गए हैं जो होना था। 15 दिन सीरियस हो जाइए मेरे साथ, मेहनत कर लीजिए 15 दिन बढ़िया करके। टेस्ट आप हर तीसरे चौथे दिन टेस्ट दे दीजिए। पढ़ाई तो हो रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बची है, पढ़ा दूंगा। सर उसमें एक रिक्वेस्ट था कि क्वेश्चन जो है हम लोग का सर पीजीटी लेवल से थोड़ा सा मेहनत करके बना दीजिए, भले हैंड रिटन ही दे दीजिए, 15 ही क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, लेकिन ठीक ठीक, थोड़ा सा दे दूंगा, लेवल दे का दूंगा। क्वेश्चन। ठीक, ठीक है। तो अब आप जो हैं कल से एक काम ये जरूर कर लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करिए। आपको मैं डेली क्वेश्चन आपको 10-12 दूंगा, तो 10-12 क्वेश्चन जो हैं डेली आप करिए और करके मुझे भेजिए, रिप्लाई करिए उन्हें। डेली 10-12 क्वेश्चन आपको दूंगा, डेली आप भेजिए और रिप्लाई करिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर मेरा फिर क्वेश्चन देने का मन नहीं होता है। क्वेश्चन मेरे पास में ऐसा नहीं कि खूब है, मतलब भर को है, 10-20 हजार क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन भेजता हूं तो आप फिर कोई रिप्लाई करते ही नहीं हो, चुपचाप उन्हें रखे रहते हो। एक आध लोग हार्डली बोल देते हैं, तो फिर मन नहीं होता। समझ रहे हो सूरज? नहीं, केवल आप सोचे कि नहीं सर सर, मैंने कर लिए। चैप्टर वाइज कम ही क्वेश्चन दीजिए सर, लेकिन सारे टॉपिक को लगभग कवर करके दीजिए, अपने से थोड़ा सा बना के 10-15 क्वेश्चन ही चलो दीजिए, ठीक 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 है, कल आपको ताकि मिलेंगे। थोड़ा लगे कि कल आपको मिलेंगे, 100% कल आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। कल आपको मिलेंगे। अब आज तो वैसे मैं पढ़ाने के 2 घंटे के मूड में था, नेम रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन माहौल आपने पूछ लिया तो और पूछना चाहो तो पूछ लो। अभी मैं बैठा हूँ, आपको समय दिया है मैंने। सर एक रिदम क्वेश्चन है ना, हम सॉल्व कर रहे थे रिदम तो बिगड़ गई। मेरा माइंड में बार बार चल रहा है। हम्म, जैसे फेनोल पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है। इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे। CHO ग्रुप, सी मतलब कार्बोजेलिक ग्रुप लगा हुआ है। अरे यार। इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर से इसको ट्रीट करते हैं तो पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो डोमिनेंट ग्रुप है वो आपका OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन केवल 2 ही खाली है। आर्थो पैरा पोजीशन केवल 2 ही खाली हैं। तो जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो इस आर्थो पोजीशन से निकलेगा हाइड्रोजन और HBr बना करके, और इस हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बाकी कहीं नहीं जुड़ पाएगा। अगर केवल फिनॉल होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता। अगर केवल फिनॉल होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता, लेकिन अब इसके पास COOH एक इंगेज हो चुका है, इसीलिए इसके पास केवल ऑर्थो पैरा की पोजीशन ही पॉसिबल हो सकती है। सर फाइनल प्रोडक्ट जो दिया है ना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, इसीलिए हम क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन में फिर ये जरूर लिखा होगा, कि OH नहीं, ग्रुप केवल में ब्रोमीन वाटर दिया है। हीटिंग भी लिखी होगी यार, बिना हीट करने से ये COOH निकाल नहीं पाओगे आप, पॉसिबल नहीं है। वही देख रहे हैं। वो नहीं निकलेगा सर, इधर को लेफ्ट साइड वाला में हमको लगता है दोनों जगह पे आ जाएगा। 2 पे लगा है ना, नहीं ठीक, हमने लेकिन सही लिखा कहाँ है से यहाँ पर। अरे ये क्वेश्चन इनका गलत है। देखिए या तो आप इसे ऐसे करिए तब निकाल जाएगा, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। या तो इसे NaOH के साथ में हीट करिए, ठीक है, तो कंपाउंड हम मान सकते हैं कि ये बन जाएगा, हम मान लेंगे कि ये बन जाएगा। यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, लेकिन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल तभी बन सकता है जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन डायरेक्ट फिनॉल से कराओगे। COOH कहाँ से लगा दोगे पहले? सर देखिए यहाँ पे बैठे हुए ब्रोमीन वाटर और ये SCOH दिया हुआ है। किताब तो नहीं है, यूथ पब्लिकेशन का है। अरे यार तुम भी, किताब भी है, देखो इधर ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है भाई साहब, मैं आपको बताए दे रहा हूं। ये ब्रोमीन वाटर है और यहां लिखा होगा HCH3COOH। ये धोखे से यहां लिख गया, तुमने यहां जोड़ लिया है, बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये यहां कहां जोड़ रहे हो COOH, तुम यहां से कहां लगा दिया तुमने? क्वेश्चन रॉन्ग बोल रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। फिर ये आपको यहां कहीं लिखा होगा तो हो सकता है मिसप्रिंट कर गया हो, पॉसिबल नहीं है ऊपर वाला पॉसिबल नहीं जो आप बता रहे हो। यूथ पब्लिकेशन की किताब में गुरुजी बहुत ज्यादा गलतियां हैं, शिल्पी और यूथ में। चलिए खैर, और बोलिए। चलो कल आपको मैं सूरज दयानंद, हाँ सर, कल आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया वाले, 20 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के आपको मिलेंगे, लेकिन शर्त वही है कि आप आंसर भेजेंगे, और आप आंसर नहीं भेजोगे तो मैं क्वेश्चन नहीं भेजूंगा। भेजोगे? हाँ ठीक। आपको एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन वही चैप्टर वाइज करके हम लोग 20-20, 15-15 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, आप जैसे बताओगे मैं रेडी हूँ, लेकिन आंसर ज्यादा जवाब अच्छा आना है। चाहिए। सर फिर उसको मेहनत कल कौन से करके चैप्टर बता का दे देंगे। दूं, ये बताओ कौन से चैप्टर के क्वेश्चन दूं कल आपको? आपके ऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट दीजिए। चलिए डन। देखिए मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर दे रहा हूं, लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। सिलेबस से ही चलेगा, सिलेबस के अनुसार से चलिए। चलिए ठीक। नंबर 1 सॉलिड स्टेट आपको कल दूंगा 20, सॉलिड स्टेट 20 दूंगा, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू कीजिए ना सर,
स्टार्टिंग से चलते एटॉमिक स्ट्रक्चर है। चलो तुम बता दो, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात पे रहना, बार बार इधर उधर ना भटकना। एटॉमिक बताइए एटॉमिक स्ट्रक्चर से दीजिए सर, उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू के केमिकल। 5 बता दो, शुरू के 5 बता दो, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पास सब है। एटॉमिक वही सीरियली स्ट्रक्चर, दीजिए ना सर, सीरियली दीजिए। पीरियोडिक चलो प्रॉपर्टी। चलो ठीक, फिर तो याद है मुझे, सीरियल तो मुझे याद है। कल आपको तो डालता वही हूँ उसके 20 क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट दीजिए सर। बाय डिफॉल्ट ही दूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक, वो नहीं, मतलब कि सीरियली ही चलते हैं हम लोग इधर से। हाँ हाँ समझ गए। बाय डिफॉल्ट का मतलब है सीरियल से जो दिए हैं वही देना है, जो सीरियल बनाया गया है वही देना है। चलो कल मैं आपको भेजता हूँ, ठीक, सुबह में मिलेंगे आपको ठीक 12 बजे तक। चलिए, ओके ठीक। ओके। ओके, गुड नाइट।